ध्यान से सुनना और ज़रा मुझे बताना कि लोग हमें समझने में कितना टाइम लेते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 24 घंटे या कई महीने या कई साल। दोस्तों, आपको सुनकर ये शौक लगेगा कि लोग आपको समझने में, जज करने में, आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने में सिर्फ 10 सेकंड लेते हैं। जी हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपकी सिंसियरिटी, आपकी मेहनत, आपके दर्द से उन्हें फ़र्क पड़ता है, उससे वो आपका ऑरा डिसाइड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बाद में आती हैं। पहले जो वो सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, दुनिया ये डिसाइड कर लेती है कि आपको पुश किया जा सकता है या नहीं। और सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वर्डिक्ट आ चुका है, और बाद में उनके बिहेवियर को देखकर बस आप समझने की कोशिश करने लगते हैं कि ये बिहेवियर ऐसे कैसे चेंज हुआ। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने मिस कर दिया तो आप जिंदगी भर वेट करते रहोगे कि लोग आपको सीरियसली कब लेंगे। दोस्तों, आपका प्यार और आपके इतने सारे मैसेज जब आए तो मैं समझ गई कि आप लोगों को अपनी एक प्रॉब्लम पर प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए। तो इसी चीज के लिए मैंने स्टार्ट किया है वो पूरे वीक का प्रोसेस, यानी 1 वीक 1 सोल्यूशन, पूरा एक्सप्लेनेशन विद सोल्यूशन, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। तो इस 1 वीक की 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया है कि लोग आपको लाइटली क्यों लेते हैं। दूसरी वीडियो में आपने ये समझा कि आपकी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। और आज इस तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिस भ्रम में आप जीते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी आज नहीं तो कल बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 10 सेकंड डिसाइड कर देते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप ये क्लियरली जान जाओगे कि लोग कौन सा फास्ट जजमेंट सिस्टम यूज करते हैं आपको जज करने के लिए। आप कैसे जाने अनजाने में उन लोगों को वो सिग्नल्स देते हो जिनसे आपकी वैल्यू डाउन होती है। तीसरा पॉइंट कि क्यों आपका पहला इंप्रेशन इतना ज़्यादा असरदार होता है कि आपका लॉजिक, आपका टैलेंट, आपका नेचर सब लोगों के लिए सेकेंडरी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर लोगों का ये जजमेंट गलत हो गया तो फ्यूचर में क्या होता है, यानी आपको कैसे देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपको फ्यूचर में वो सारी चीज़ें फिर से फेस ना करनी पड़े, तो अपने साथ ईमानदारी रखना। जो सवाल मैं पूछूं उसका कमेंट में या कम से कम अपने आप को सही जवाब देना। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप अक्सर बात शुरू होने से पहले ही अपनी टोन सॉफ्ट रख लेते हो ताकि सिचुएशन अनकंफर्टेबल ना हो, यानी आप जो कहना चाहते हो उसको मोड़ देते हो, मरोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि लोग अनकंफर्टेबल ना हो। यस या नो में आंसर देना। दोस्तों, अगर जवाब यस है तो दोस्तों आप अनजाने में ही लोगों का जजमेंट ट्रिगर कर रहे हो। अब इसको समझने की कोशिश करो। ह्यूमन ब्रेन लेजी होता है। लेजी मतलब वो डिटेल में नहीं जाता है, वो शॉर्टकट्स यूज करता है। तो पहले 10 सेकंड में ब्रेन ये डिसाइड करता है कि इस पर्सन से एफर्ट लगेगा या नहीं, इसको इंटरप्ट कर सकते हैं या नहीं, इसको लेटर हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर इनके जवाब आपके बिहेवियर ने उनके दिमाग में नेगेटिव डाल दिए तो याद रखना आपकी पर्सनालिटी हमेशा के लिए वैसी बन जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन जजमेंट सिग्नल्स पर जो लोग यूज करते हैं। पहला है आपका रिस्पॉन्स स्पीड, यानी जब भी कोई आपसे सवाल करता है, कुछ पूछता है, आपके बारे में कुछ बोलता है, तो आप किस स्पीड से रिस्पॉन्स करते हो। याद रखना, हाई वैल्यू लोग जो होते हैं वो किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक माइक्रो पॉज लेते हैं। और जो लो वैल्यू सिग्नल वाले लोग होते हैं वो जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, जल्दी किसी बात पर एग्री हो जाते हैं, और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी ही अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। अगर आप लो वैल्यू वाले पर्सन में आते हैं तो आपके इन सारे बिहेवियर से सामने वाला समझ लेता है कि इस पर्सन का खुद पर इमोशनल कंट्रोल नहीं है, और जहां कंट्रोल कम होता है वहां अथॉरिटी 0 होती है। दूसरा जजमेंटल सिग्नल है आपका सेल्फ प्लेसमेंट, यानी आप खुद को किस जगह रखते हो। दोस्तों, लोग देखते हैं कि आप कन्वर्सेशन में कितना स्पेस लेते हो, आपकी बात पूरी होती है या काट दी जाती है। यानी जो लोग आपको नोटिस करते हैं वो ये पूरी तरीके से देखेंगे कि जब आप बात करते हैं तो आप अपनी बात को कितने सभ्य और लहजे से करते हैं, आपकी बातों में कितना स्पेस है, क्या आप हबड़ तबड़ करते हैं, क्या आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बस बोले ही चले जाते हैं, क्या लोग आपकी बात पूरी सुनते हैं या बीच में ही काट देते हैं। तो याद रखना, अगर आप बीच बीच में सॉरी बोलते हो, अपनी बात को डाइल्यूट कर देते हो लोगों के लिए, तो उनका ब्रेन ये नोट करता है कि बंदा खुद को प्रायोरिटी नहीं देता। और दोस्तों, दुनिया कभी भी आपको आपसे ऊपर प्रायोरिटी नहीं देगी, यानी जैसा आप खुद को प्लेस रखोगे उनके सामने वैसा ही वो आपकी जगह डिसाइड करेंगे। जजमेंट सिग्नल 3 है इमोशनल लीकेज। दोस्तों, इमोशनल लीकेज का मतलब होता है कि हर चीज पे रिएक्शन दे देना, वैलिडेशन की हंगर रखना, यानी लोग आपको आपके हर काम के लिए वैलिडेट करें। अरे आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने ये काम ये किया। सबसे पहले समझ लीजिए कि आप जो भी काम करते हो वो अपने लिए करते हो, तो किसी भी काम के लिए वैलिडेशन की भूख गलत है। लोग सामने से तारीफ करें, दैट इज गुड, बट आप वैलिडेशन की हंगर रखें, आप जा जाके वैलिडेशन मांगे, ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल 0 कर देता है। दोस्तों, साइकोलॉजी का रूल है, जो ज्यादा इमोशनली अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम एज्यूम की जाती है।
स्कार्सिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है और अवेलेबिलिटी कंफर्ट। यानी अगर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल रहोगे तो आपकी हर मौजूदगी की कीमत होगी और आप हमेशा बिना कहे ऐसे ही पहुंच जाओगे, हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं रहेगी। दोस्तों, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको जो बुक रिकमेंड करती जाऊं वो बुक लीजिए, पढ़िए। जो ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए। आज की जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो है इन्फ्लुएंस। ये मैंने आपको टैग कर दी है, जाइए पढ़िए और अपने ब्रेन को शार्प और क्लियर बनाइए। आप जानते हैं कि आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि टाइम के साथ लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं अभी छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। टाइम सिर्फ एग्जिस्टिंग जजमेंट को रीइंफोर्स करता है, उसे बदलता नहीं है। अगर आप लाइटली प्लेस हो चुके हो तो टाइम के साथ और ज्यादा लाइटली लिए जाओगे। अगर खुद पर काम नहीं करोगे तो आप दिन पर दिन इग्नोर होते जाओगे। अपने आप कुछ सही नहीं होता है। आज आपने ये समझ लिया है कि जजमेंट होता क्या है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट की होती है, लेकिन सबसे डेंजरस बात अभी बाकी है कि एक ऐसा बिहेवियर होता है जो अगर आज नहीं बदला तो ये जजमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकता। और इस बिहेवियर को हम समझेंगे मंडे वाली वीडियो में, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो चल रही हैं उसका आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आज भी आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर रहे हो, साइलेंस को मैच्योरिटी समझ रहे हो और कंफर्ट के लिए बाउंड्रीज तोड़ रहे हो तो एक चीज़ क्लियर है, लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। मंडे की वीडियो में आपको उस एक बिहेवियर के बारे में बताऊंगी जिसे बदलकर आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। उसमें वो सॉल्यूशंस होंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दोस्तों, मैं गारंटी देती हूं कि इसके बाद आप अपना बिहेवियर कैजुअल नहीं रख पाओगे। फ्रेंड्स, ये चैनल कंफर्ट के लिए नहीं है, ये चैनल कंट्रोल वापस लाने के लिए है। और अगर आज का वीडियो थोड़ा हैवी लगा है तो आप समझ लेना कि आप सही जगह पर हो। दोस्तों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि बिना पैसे की जिंदगी उस गाड़ी की तरह है जिसमें बाकी सारे फीचर्स तो मौजूद हैं लेकिन गाड़ी के पहिए ही गायब हैं। जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशंस, बिहेवियर को आपको डीपली समझाकर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है, वैसे ही अगर आप फाइनेंस में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, फाइनेंस की वो सारी बारीकी जो मिडिल क्लास को समझनी चाहिए, जिससे वो 20,000 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकता है, अपने आने वाले कल को सुधार सकता है, तो आपको कमेंट में मैं उस चैनल का लिंक दे रही हूँ। ये चैनल बिल्कुल शुरुआत से आपके माइंडसेट को बदल देगा, क्योंकि पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन उसे बचाना और सही तरीके से इन्वेस्ट करना आपकी आने वाली लाइफ को सिक्योर करता है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपना माइंडसेट बदलें। अभी जाएं, वीडियो देखें, वॉच करें, समझें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।